सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच टिल द एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। तो जितना भी काम मेरा पेंडिंग रह रहा था उन सबको करने वाली हूँ। जैसे कि मार्केट का कुछ काम रह गया था, घर जाने का लिस्ट बनाना हो, या फिर अभी जितने भी चीज़ें मेरे पहले से रखी हुई थी रूम में और उनको अनबॉक्स करना हो गया, मेस में पेमेंट करना हो गया, और मेरे जितने भी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उन सबको सब अनबॉक्स करना है, रूम मेक ओवर करना है, कपड़े साफ़ करना है। एंड इसके अलावा मैं आपको दिखा नहीं सकती, मैं भी बहुत गंदे तरीके से, मतलब होता है ना कि इतने टाइम से मेरा कोई स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं की हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डल हो गया है और स्किन टोन भी पूरा एकदम चेंज हो गया है गाइस। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अभी काम करना होगा, तो देखना आपको आगे लिखने को मिलेगा। तो ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हो मैं ली थी इसको ये ना, मतलब ऐसे ही एज अ नाइट ड्रेस था जिसको मैं ऐसे बना दी हूँ कपड़े रखने के लिए। जितने भी मेरे पास गंदे कपड़े होते हैं इसमें रखती हूँ, और जो ये वाला जो होता है ये तो एक्चुअली में क्लॉथ्स बैग ही है नीचे में, जो कि ऐसे मतलब कंप्रेस्ड होके ऐसा हो गया है। तो हाँ, इसमें मैं धोए हुए कपड़े रखती हूँ जितने भी क्लीन्ड है, वॉश्ड क्लोथ्स। और इसमें तो वो सब ड्रेस होता है जो कि कम यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा नया टाइप होता है, पर स्टिल देख रहे हो ये यहाँ का यहाँ ही पड़ा हुआ है। और ये मेरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है, मतलब सब चीज़ें ऐसे तैसे खा पी के एकदम से मतलब फैला के रखी हूँ। इवन आई एम सरप्राइज्ड कि इतना गंदा मैं कैसे रह रही हूँ। छी, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैं रूम में कवर करने वाली हूँ, और ये है मेरा एप्रन जो कि पूरा एग्ज़ाम निकाल दी हूँ। ठीक है, 6 एग्ज़ाम था, 6 निकाल दी मैं। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो कि धोने के लिए रखे हुए हैं, जैसे ये हो गया। और मैं एज आई मैंसन्ड, ये वाले में भी गंदे कपड़े हैं जिनको मुझे धोना है। ये बैग्स धोना है, ये बैग्स धोने हैं, शूज़ स्लीपर सब चीज़ साफ़ करना है अच्छे से। और ये वाला है मेरा गोदरेज का सेक्शन, जिसमें आपको दिखाती हूँ एकदम बेकार तरीके से, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज्ड मिलेगा, बाकी मतलब पता नहीं गाइस, इतना ज़्यादा गंदे तरीके से ये चीज़ें मतलब अरेंज्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें फैला के रखा हुआ है। ये वाली जो सेक्शन है उसमें मैं अपने धोए हुए कपड़े रखती हूँ, और इस सेक्शन में मैं अपने जितने भी ज्वेलरी वगैरह एसेसरीज़ हो गए, या फिर कुछ नया चीज़ खरीद के लेकर आती हूँ ना, ग्रॉसरी का सामान, तो इस पे ये रखती हूँ। तो वो सब भी एकदम मेसी है, जैसे तैसे, पता नहीं क्या ही बताऊँ मैं, बहुत गंदे तरीके से। और या तो मुझे ये सब मतलब अरे, और बहुत सारा पार्सल वगैरह है कि ला के रखा हुआ है अनबॉक्स करने के लिए। बहुत सारे ऐसे पार्सल्स जो कि ला के बस रखे हुए हैं, मैं अनबॉक्स नहीं की हूँ 2 मंथ से, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। और ये वाला हो गया, ये हो गया, और भी अंदर में रखा हुआ है 2-4 जो कि मेरे को अनबॉक्स करना रह गया। ये वाला हो गया। तो ये भी देख लो, अनबॉक्स करने के लिए अभी बचा हुआ है, पता नहीं कब होगा। तो बहुत सारा काम है। और हाँ, एक मैं तो दिखाई नहीं, नया न्यू बेडशीट। तो चीज़ें मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दी हूँ करना। जैसे कि सबसे पहले मैं झाड़ू करूँगी, जितना भी जगह का कोना कोना रूम में होगा वो सारे साफ़ करूँगी। आज मैं प्रॉपर, मतलब होता है ना कि मम्मी वाला एकदम गेटअप में आ गई हूँ। वैसे हॉस्टल में सब चीज़ें खुद ही करना होता है, जैसे कि रूम क्लीन करना हो गया है, चीज़ें खुद के लिए अरेंज करना हो गया हो। और वही घर पे क्या होता है कि मम्मी पापा होते हैं तो किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं होता है, बट स्टिल इतना कुछ कर सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं। सो अभी कोई वैसा रिग्रेट नहीं है मुझे। और इन्जॉय भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत। तो या तो रूम में झाड़ू
और पोछा दोनों लग चुका है, मतलब बेसिकली जो फ्लोर है वो क्लीन हो चुका है। अब बस बच रहा है कपड़े साफ़ करने वाले और बैग्स। तो बैग्स को मेरे पास 2 बैग हैं, तो उन दोनों को मैं खाली कर रही हूँ अभी, उनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे से चीज़ें उनके अंदर रह जाता है। और साफ़-सफ़ाई करते हुए मुझे पैसे मिले एज़ यूजुअल। जैसे घर पे भी कभी दीवार-विवार का साफ़-सफ़ाई करती हूँ तो अक्सर मुझे पैसे मिलते हैं कहीं-कहीं रखे हुए। बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, दोनों बैग से पैसे निकले हैं गाइस, मज़ा आ गया देख के। तो इस बड़ी वाली बैग में मैं अक्सर फर्स्ट ईयर के सारे बुक्स रखा करती थी, क्योंकि टेबल पे अगर मैं रखती हूँ ना तो टेबल बहुत ज़्यादा हेवी सा दिखता है और फिर मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता और फ़र्श पे रख नहीं सकती। अभी मैं जो चीज़ों को रखने के लिए स्टैंड नहीं ली हूँ, रेक वगैरह लेने का सोच रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि सेकेंड ईयर में लूँ। तो जल्दी ही आपको व्लॉग में दिखेगा ही कहीं कि मैं उसे ख़रीद ली हूँ। तो तो बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चंस था, लाइक एडमिशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल कॉलेज, अबाउट माय प्रीवियस कॉलेज एंड आल्सो अबाउट द हॉस्टल टूर। तो गाइज़ वहाँ पे मैं जब थी तब मैं हॉस्टल टूर नहीं ले पाई थी। और एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ, अगर आप मतलब ऐसे स्टूडेंट हो जो कि वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यार स्टडीज़ के मामले में बहुत सही है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपको जितना पढ़ा जाना चाहिए होम्योपैथी में उतना ही पढ़ा जाता है और सिलेबस सभी चीज़ें बेस्ट हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी। पर बस ये है कि जगह थोड़ा आउट है, आउट ऑफ द सिटी है, तो उतना तो लोग मैनेज वहाँ पे कर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट दे आर लिविंग लाइफ फार बेटर देन अस, जो हम लोगों का है। बट ठीक है, एनीवेज हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बस आपको आने जाने में ही जो ट्रैवल करने में होता है वही दिक्कत होगी, और वहाँ पे बाकी धीरे धीरे जिस जगह पे भी आप जाते हो वो जगह नया होता है, तो आप वहाँ पे सरवाइव कर ही जाते हो। इसके अलावा था कि कैसे एडमिशन लेना है, तो यार होम्योपैथी है स्टिल आपको नीट एग्ज़ाम देकर और नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, GHMCH गुड्डा कॉलेज में। और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी था कि जैसे कि क्या ड्रॉपर्स नीट MBBS में टॉप करते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल टॉप करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है कि मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करके आए होते हैं। पूरा जो बैच होता है वो ड्रॉपर्स से ही भरा होता है। सो यहाँ पे कोई किसी को मतलब किसी को भी कम नहीं देखना, मतलब कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है और ना ही किसी को बुरा फील कराता है कि तुम ड्रॉपर्स हो या फिर तुम ड्रॉपर हो, इतना साल का तुम्हारा ड्रॉप हुआ है। नॉट इवन आस्क, ये कोई आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। तो या इसलिए टेंशन मत लो, अपनी तैयारी जम के करो, ड्रॉपर हो या फिर कितना भी ड्रॉप हुआ है कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे सभी आने के बाद इक्वल ही हो जाते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और ऑप्शंस भी होती है, अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए इक्वल होती है। आप अपने लाइफ में आगे चल के बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा भी है। और बस यही है।
कॉलेज के बारे में, और पता नहीं लगेगा कि कैसे आपका फर्स्ट ईयर चला गया। तो गाइस टेंशन मत लो, बस कॉलेज में एडमिशन ले लो। और वैसे बोला जाए तो अभी नीट यूजी का जो कट ऑफ देखते हुए मैं यही बोलूँगी कि जितने में हम लोगों का एडमिशन हुआ है ना इस वर्ष, तो इतने में किसी का भी एडमिशन नहीं हो रहा है। सो ट्राई करो कि अपना मतलब मैक्सिमम इस टाइम ना पढ़ाई में दो, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में दो, क्योंकि 630 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा आपका एडमिशन इफ़ यू आर ओबीसी और जनरल। बाकी अपने मतलब कैटेगरी के हिसाब से देख लो कि आपका टारगेट जितना भी लास्ट ईयर का गया है ना, उससे 20 30 40 मार्क्स एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलो कट ऑफ के बारे में। और इन अपकमिंग वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वैसे बोल डालूंगी। जिन लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो उन सबको मतलब ऐसा Q&A वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें कि सारे लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर रही होंगी मैं। और अपकमिंग वीडियो में ये भी मैं शेयर करूँगी कि मेरा फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस था, और बुक्स कैसे कौन सा बुक्स पढ़ना होता है, और किस तरीके से आप सेटल डाउन कर सकते हो, मतलब अबाउट कैसे सर्वाइव करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है फर्स्ट ईयर में, और इतना कुछ सब चीज़ें मैनेज कैसे किया जाता है, यही सब भी वीडियोस आने वाली है। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा में भी कॉलेज में कवर करूँगी, जैसे कि झारखंड में और भी कॉलेजेस हैं तो उनमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि मैं जब दे रही थी तो सिर्फ मैं एमबीबीएस की तरफ ही क्यों इतना ज़्यादा मेरा फोकस था, क्योंकि और अदर ऑप्शंस जो है मेडिकल कॉलेज में उधर मेरा कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ इसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मेरे साथ जो 2 लड़कियाँ पढ़ती थी ना, उन लोगों को आइडिया होता था कि कब कौन सा फॉर्म निकलने वाला।